हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज चल रही है। तो आपने इससे पहले कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, चेक किए होंगे। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन जो आज का है। पहला क्वेश्चन आज का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी फॉर द लीनियर पेयर इक्वेशन, जबकि हमारे पास लीनियर पेयर क्या देखा है? एक लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे को? दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। पहले क्या करें? फॉर नो सॉल्यूशन। फर्स्ट के लिए करें फॉर नो सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। व्हाट इज a1? a1 हमारे पास क्या है? लैम्डा। b1 क्या हमारे पास? 1। c1 क्या हमारे पास? लैम्डा स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू लैम्डा, b1 की वैल्यू 1, c1 लैम्डा स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या निकालेंगे इसके बाद? इसके बाद निकालेंगे a2। a2 क्या हमारे पास? 1। a2 इज 1, b2 इज लैम्डा एंड c2 इज 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी? a1 a2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? a1 अपॉन a2 मीन्स लैम्डा अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 1। तो क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो लैम्डा अपॉन में 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन में, ये हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर नहीं, 1 अपॉन में लैम्डा। ये हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन में लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के इक्वल, ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और दे रखी है, और वो हमारे पास क्या है? ये दे रखी है क्या? कि लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 1। और ये क्या है? ये इक्वेशन देखिए हमारे को। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई लैम्डा क्यूब नॉट इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं होगा। 1 नहीं होना चाहिए, जबकि मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है? लैम्डा 1 आ रहा है। तो देयरफॉर लैम्डा क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। लैम्डा किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। लैम्डा इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा, तभी एग्जिस्ट क्या होगी? वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। दूसरी कंडीशन कह रहा है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास? सेम, यहाँ तक तो सेम ही है, ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे इसको? फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर हमारे क्या है? फॉर सेकेंड पार्ट के लिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेरे पास a1 भी है, मेरे पास a2 भी है, b1 भी है, b2 भी है, c1 भी है, c2 भी है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a1 अपॉन a2 लैम्डा अपॉन में 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2। तो क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। लैम्डा अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और इसको भी सॉल्व कर देंगे। किसको? इसको भी।
इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक प्लस और एक माइनस। इसमें क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन क्या आ गया, लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा, सॉरी 0, ये क्या बचा 0, तो ये क्या आएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू ऑफ लैम्डा कितना आ गया, 1 है, इज 1, तो देयरफॉर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे पास बचा थर्ड, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी हमारे पास क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारा हटा देते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए थर्ड पार्ट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ, इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारे पास a1 अपॉन a1 भी है, a2 भी है, b1 भी है, b2 भी है, तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब प्लस माइनस 1 को छोड़ के क्या होगा, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब फॉर द लैम्डा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, दीज आर, ये कंडीशन होंगी लैम्डा की। नो सॉल्यूशन के लिए निकाला, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है ये, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू हमने निकालनी है। फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो। तो आपको पता है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अभी आपने किया है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ जाएगा, ये क्या है 1, तो a1 इज इक्वल टू 1 आ गया, b1 मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, c1 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, a2 मेरे पास क्या आ गया, x का कोफिशिएंट a माइनस बी, b2 क्या आ गया, y का कोफिशिएंट a प्लस बी, और c2 क्या आ गया, a प्लस बी माइनस 2, a2 b2 और ये c2, a2 b2 और c2, a1 b1 c1 हमने निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, अनंत हल होने चाहिए, अनंत हल मीन बहुत सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। तो फॉर मैनी सॉल्यूशन, फॉर मैनी सॉल्यूशन, फॉर मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, फॉर कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन होती है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की, c2 की, जो हमने निकाल रखी है वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2 1 अपॉन में a माइनस बी, 1 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन में a प्लस 1 a प्लस बी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो c1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन में a प्लस बी माइनस 2।
अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, देन कंपेयर, क्या करेंगे, अब इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्या आएगा मेरे पास, 1 में a माइनस बी को कंपेयर करेंगे 2 में a प्लस बी, फिर कॉमा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो। तो क्या करेंगे, 2 में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 में a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 को a से करेंगे तो 2a, 2 को b से करेंगे तो 2b, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ, ये क्या आ गया, b माइनस का है, इधर जाके प्लस का। तो क्या आएगा, b प्लस 2a 2b, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 2a माइनस a आ गया। 2b में से 2b और b 3b आ गया, 2a में से a गया, a आ गया, तो a इज इक्वल टू 3b आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको कंपेयर किया हमने, इसको कंपेयर कर दो। चलो इसको कर दीजिए, 2 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2, इसको इससे कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी ब्रैकेट ओपन 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या करेंगे, a की जगह रख देंगे 3b, पहले इधर ले जाइए a को इधर। तो क्या आएगा, 2a और ये किसका है, माइनस का a इज इक्वल टू, ये b बचा, ये 4 माइनस का है, इधर जाके प्लस का 4, ये 2b किसका है, प्लस का, इधर जाके माइनस का 2b। तो 2a में से a गया, a बच गया, इज इक्वल टू b की जगह b रख दिया, b माइनस 2b, माइनस b प्लस 4, माइनस b प्लस 4, और a की जगह क्या रख देंगे, 3b, a की जगह क्या रख देंगे, 3b। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन मीन समीकरण से, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से a और b की वैल्यू निकाल देंगे। a और b की वैल्यू क्या आएगी, चेक कर देंगे, देखो ध्यान से। a और b की वैल्यू जो मेरे पास आएगी उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए, ये क्या आ गया, फ्रॉम पहली और दूसरी इक्वेशन से a बराबर है माइनस बी प्लस 4 और a बराबर है 3b। तो a की जगह क्या रख देंगे, 3b। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम पहली, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, a की जगह क्या रख देंगे, 3b। तो इस a की जगह 3b माइनस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 4, ये माइनस का है, इधर जाके किसका जाएगा, प्लस का। तो 3b प्लस b इज इक्वल टू 4, 4b इज इक्वल टू 4। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब b की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास सेकंड क्या है, a इज इक्वल टू 3b, तो a इज इक्वल टू 3, b की जगह 1, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। a कितना आ गया, 3, और b कितना आ गया, 1, ये आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से मेरे आंसर आ जाएंगे, किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे हल, बहुत सारे। अरे फिर इनफाइनाइट वाला आ गया। अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये कह रहा है कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, तो px प्लस में py इज इक्वल टू 28 माइनस qy, 28 माइनस qy। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो p और q की वैल्यू निकालिए। तो पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो पहले समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आ गया। दूसरा क्या है, 2px, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 2px प्लस में py, ये माइनस है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। चलो पहले लिख देते हैं 28 माइनस qy,
y वाले एक तरफ ले जाओ तो मेरे पास क्या आएगा 2px प्लस पी वाई, ये माइनस क्या है तो किसका जाएगा प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू 28। इन दोनों में कॉमन आ गया तो 2px प्लस में p प्लस q और y क्या आ गया दोनों में कॉमन आ गया इज इक्वल टू 28। समीकरण नंबर 2। अब ये 1 है ये 2 है तो इसमें a1 a2 निकालेंगे तो क्या आएगा a1 2 b1 3 c1 7 a1 2 b1 3 c1 7 फिर a2 2p a2 2p b2 p प्लस q c2 28 c2 28 है। अब क्या कह रहा है कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए तो कर दो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अनंत हल के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता है क्या है बोलो क्या कर देंगे बच्चों इसमें हम कर देंगे a1 अपॉन a2 बराबर है किसके b1 अपॉन b2 बराबर है किसके c1 अपॉन c2 के। इनमें वैल्यू रख देंगे a1 की वैल्यू क्या है 2 a2 की वैल्यू 2p फिर b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है p प्लस q c1 की वैल्यू क्या है 7 c2 की वैल्यू क्या है 28। एक बार इसको इसके बराबर रख देंगे एक बार इसको इसके बराबर रख देंगे आंसर आ जाएगा। कर देते हैं बोलो क्या करेंगे 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1 अपॉन पी बराबर है किसके 7 1 जा 7 एकम 7 7 चौक 28 1/4 आर पर गुणा इसको इससे तो p बराबर किसके आ गया 4 के आ गया। अरे वाह ये तो आ गया b बराबर है 4 के बड़ा आसान था ये तो है ना। हाँ अब क्या करेंगे इसको इससे 3 अपॉन में p प्लस क्यू p जमा 4 क्यू है ना बराबर है 1/4 के बराबर बोलते हैं ना इसको हिंदी में। हाँ आर पार गुणा मतलब इसको इससे और इसको इससे तो p प्लस क्यू को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। p की जगह क्या रख देंगे 4 p की जगह 4 क्योंकि p की वैल्यू निकाल रखी है देखो 4 प्लस q बराबर है 12 ये प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा है ना तो q कितना आ जाएगा 12 में से 4 गए कितना बचा 8 तो p 4 आ गया और q 8 आ गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही है ना। तो इसीलिए आपको कुछ इनकी सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कराई जा रही है। टू स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट पाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इक्वेशन को रेखीय समीकरण को रेखीय रास्ता सीधा एक रास्ता ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है लाइन को रिप्रेजेंटेड बाय दो रास्ते हैं एक रास्ता ये भी लाइन है इसका नाम क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 दूसरा रास्ता क्या है -2x प्लस 6y बराबर है 5 के। चेक करना है कि दोनों काटते हैं या नहीं काटते क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसे कटेंगे नहीं कर रहे तो ऐसे जाएंगे हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाएगा हो सकता है ये दोनों ऐसे हों और हो सकता है ऐसे हों। अब ये चेक करना है कि काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं तो ये क्या है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 ये काट तो रहे हैं लेकिन इसके बहुत सारे पॉइंट पर काट रहे हैं लेकिन ये क्रॉस क्या रहा है तो हमारे को ये वाला आंसर चाहिए। अगर क्रॉस के लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन है अगर हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन संतुष्ट कर रहा है तो आंसर सही है। अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आ रहा है कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है संतुष्टि कर रहा है तो ये इसका मतलब क्रॉस नहीं कर रहे। क्रॉस केवल किसके लिए होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए अनंत हल के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए और हल नहीं है के लिए अगर आंसर कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्रॉस नहीं करा। क्रॉस केवल कब होगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा जब एक ही हल होगा। तो चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा मेरा पहला समीकरण क्या है x माइनस 3y बराबर है 2 के -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 के है। तो पहले ये फर्स्ट समीकरण है ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे a1 निकालेंगे a1 बोलो a1 कितना है ये रहा 1 b1 -3 c1 2 फिर क्या आ रहा है a2 -2 आ रहा है b2 6 आ रहा है c2 5 आ रहा है। अब a1 अपॉन a2 निकालेंगे a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है बोलो अरे कुछ तो बोल दो वाह वाह मेरे एक 1 अपॉन -2 b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है ना बोल रहे हैं बिल्कुल भी कतई ना बोल रहे हैं तो ये आ रहा है -3/6 1/2 आ रहा है -1/2 कुछ तो बोल दो
C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है 2/5। ओहो ये क्या है 1/-2, ये क्या है -1/2। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो मैंने चेक करा -1/2, माइनस को बोलते हैं घटा, 1/2, 2/5, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर था A1 अपॉन A2 के, और ये किसके बराबर था B1 अपॉन B2 के, और ये क्या था C1 अपॉन C2 के। दो बराबर ये नहीं है तो किसके लिए होगा, काटेगा नहीं काटेगा, इनफाइनाइट में ये वाला है बेटी, नो नो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है पैरेलल है, तो काटेंगे नहीं काटेंगे। दे विल नेवर, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, दोनों आपस में कभी मुलाकात नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, दोनों के बीच में लड़ाई होती रहेगी, वो इधर को मुंह करेगा ये इधर को मुंह करेगा, कभी मिलेंगे नहीं। इसका मतलब हल भी नहीं निकलेगा, कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी क्रॉस नहीं होंगे रास्ते। दो रास्ते बड़े अनमोल है ना। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन के दो पेयर लिखने, एक पेयर बनाना है, दो इक्वेशन बनानी है। विच हैज यूनिक सोल्यूशन, जो बेटे क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच लाइन कैन बी राइट, राइट ए पेयर, पहले इक्वेशन x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। अब आपने कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से देखो ध्यान से, मैंने अपनी तरफ से ले लिया एक x प्लस वाई ले दिया, कुछ नहीं करना, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो। अगर x की जगह -1 रख दिया प्लस y की जगह 3 रख दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 लिख दो। कितनी क्वेश्चन बन गई, एक समीकरण बन गया। अब दूसरी सोचते हैं, कुछ भी सोचते जाइए अपनी मर्जी से। अब देखो दूसरी सोचते हैं, दूसरी क्या ले सोचे बोलो। अब मैंने दूसरी सोच ली, और क्या सोची x -2y। अब कुछ नहीं करना इसमें, x की जगह क्या रख देंगे -1, लो बेटे -1 रख दिया, -2 का 2, y की जगह क्या रख दिया 3। तो देखो ध्यान से क्या आ गया -1, और 3 2 जा 6, -6 क्या आ गया -7। तो ये कौन सी समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। क्या और बना सकते हो, हाँ जी और बना सकते हैं, बनाओ फिर देखते हैं कितने बनाते हो आप, देखते हैं। एक क्या बना दिया मैंने x 2x प्लस वाई। अब देखते हैं 2x प्लस वाई, ये देखो 2 x की जगह -1, y की जगह 3, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ गया, प्लस 3 का प्लस 3, -2 प्लस 3 1 आ गया, 1 आ गया। कौन सा समीकरण बन गया 3 बन गए, 3 इक्वेशन बन गई। क्या और बना सकते हो, हाँ जी बना सकते हो। कितने बना सकते हो, अरे ये तो बहुत सारी बन जाएंगी, अपनी तरफ से क्या बन जाएंगी बहुत सारी बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास अगर x की वैल्यू, अब कहोगे जी कैसे, देखो ग्राफ से कैसे देखेंगे। अगर मान लो इसका मतलब कितने पेयर बना सकते हैं, इनफाइनाइट सच पेयर कैन बी राइट, इनफाइनाइट लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इनफाइनाइट पेयर हम बना सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू लेके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके आंसर आ सकते हैं। और दूसरा देखिए a1, ए क्या होती है a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। अभी हमारे पास क्या है पेयर बनाने हैं। तो देखो ध्यान से, इनफाइनाइट लाइन क्रॉस हो सकती है, एक पॉइंट है इसमें क्या होते हैं -1 इनफाइनाइट लाइन, लेकिन वो क्या कर रहा है क्रॉस होने, देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे, और दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर क्या है x की जगह -a1 प्लस b की जगह y की जगह 3 प्लस b13 इज इक्वल टू c1। तो मेरे पास क्या बन जाएगी -a1 प्लस 3b1 इज इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1। फिर -a2 प्लस b23 और फिर इज इक्वल टू c2। तो क्या बन जाएगा x की जगह -1, b की जगह 3 रख दिया, -a1 सॉरी a2 प्लस 3b2 इज इक्वल टू c2। ये दूसरी इक्वेशन पेयर बन गया। एक तो हमने निकाला अलग अलग करके, दूसरा निकाला इस तरीके से। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये केवल
ये केवल पॉसिबल कब नहीं है, जब इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर, ओनली व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों ये रेस्ट्रिक्टेड है इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन को छोड़ के, अगर ये कंडीशन नहीं आती है, अगर ये कंडीशन नहीं आती है, तब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी। अगर ये कंडीशन आती है तो नहीं बनेगी, मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो थर्ड कंडीशन इज नॉट अप्लाई, तो इट सेटिस्फाई किस कंडीशन को, पहली और दूसरी कंडीशन को। इसका मतलब एक्सेप्ट थर्ड कंडीशन, एक्सेप्ट थर्ड कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाई फॉर, संतुष्ट नहीं करेगा फॉर किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 3। अदरवाइज इट हैज इनफाइनाइट पेयर ऑफ लाइन। अदरवाइज की क्या होंगी, बहुत सारी इसकी पेयर ऑफ लाइंस निकलेंगी, बनेगी। तो ये कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन क्या होंगी इसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी। मींस ये जो कंडीशन है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई कब करेगा, केवल सेटिस्फाई ओनली जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इसका मतलब हम a1 और b1, a2 और b2 की वैल्यू कुछ भी रखें, वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये कंडीशन हमारी क्या होंगी, बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इस वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते रहेंगे। a1 b1 की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी पेयर ऑफ लाइन बनेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स मीन ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मींस x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये साइड इसके इक्वल, मींस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आपको पता रहेगा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। x प्लस 3y बराबर है 13 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, इसको आगे ब्रैकेट लगा देंगे, इसके यू ब्रैकेट लगा देंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। पहले इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे। ये वाले 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ये वाले 1 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ध्यान से। इसको यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें 3 किससे, x से, 3 किससे, y से, 3 किससे, 13 से। 1 को 3 से 3x, 1 को 3 से 9y इज इक्वल टू 3 को किससे 13 से 39, 3 को 1 से 3 को 3 से 9y, 13 को 3 39। 1 को किस, अगर ये 1 है, जब बाहर 1 है तो इसके मतलब सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, साइन चेंज। एलिमिनेशन में साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये 1 है, 9 माइनस 1 8y इज इक्वल टू 39 में से, तो 39 में से 7 गया 32, तो 8y बराबर है 32, 8y इज इक्वल टू 32, और तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। y कितना आ गया, 4 आ गया। इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x की जगह x प्लस 3, y की जगह 4 इज इक्वल टू 13, x प्लस 12 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गए। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1।
अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन, दूसरी क्या है मेरे पास, 0.6 अपॉन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 3x माइनस 2y, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, इसमें एक कंडीशन डाल रखी है, 3x माइनस 2y माइनस 2y नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0.6 अगर ये 0 के बराबर हो गया, 3x माइनस 2y अगर 0 हो गया तो इसको 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब काउंटलेस मीन पता नहीं है, इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या है 1, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, -3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0.6। ये माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे, इस माइनस को यहाँ भेज देंगे, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0.6। ये मेरे पास कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 2। अब दोनों लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्या है, 3x माइनस का प्लस का 2y इज इक्वल टू 0.6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इसके आगे क्या है 1, और इसके आगे क्या है, माइनस मत लीजिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई, और ये 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है हमारे पास, ये 1 है, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट 3, माइनस का निशान लिया, 3 को इससे कर दिया। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे और 3 इससे, 3 तीनों से होगा। 3 को 1 से करेंगे 3x प्लस 3 को y से करेंगे 3y, और 3 को 3.3 से करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3x, 3 को y से करेंगे 3y, 3.3 को 3 से करेंगे, देखो 3.3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9.9 आ जाएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम होता है, एक भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो सबको वैसे का वैसे ही छोड़ देता है। तो क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3x प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2y, 1 को 0.6 से तो 0.6 आ गया। अब देखिए 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन पहले से ही बदला हुआ है। जब साइन पहले से ही बदला है तो क्यों मेहनत करें, तो क्या करें, साइन नहीं चेंज करना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। दोनों कट हो गए तो बचा क्या, 3y, यहाँ क्या बचा 2y, 3y और 2y 5y, बराबर है, दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा 5.10.10.5 आ गया। तो y कितना आ गया, 10.5 अपॉन में 5 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो y कितना आ गया 2.1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.1 आ गई। निकालने किसकी वैल्यू है, x की, इसमें पुट कर देंगे, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 2.1 इन इक्वेशन, कौन से समीकरण में, 1 में। समीकरण 1 नंबर क्या है, x प्लस वाई 3.3 है, x की जगह x आएगा, y की जगह 2.1 इज इक्वल टू 3.3, x इज इक्वल टू 3.3 माइनस 2.1, 3.3 में से इसको माइनस करेंगे तो x कितना आएगा, 1.2 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.2 और y इज इक्वल टू 2.1। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, किसकी, x की और y की वैल्यू आ गई, x की और y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम चेक भी कर सकते हैं, देखो इसमें चेक करके भी देखना, चेक करके देखिए, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3, x की जगह 1.2 प्लस y की जगह 2.1, 3.3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.3 इक्वल टू 3.3 आ गया, पहला आंसर सही आ गया। अब दूसरा देखें, चेक भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, अब चेक भी करके देख लो। चलो आप एक और चेक कर लीजिए, दूसरी वाली इक्वेशन चेक करते हैं। देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी भी चेक कर लेते हैं, सही है या गलत है।
वैसे चेक कभी करा नहीं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मेरा आंसर ठीक है गलत है आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही गलत है, तो चेक करिए। 0.6 अपॉन में 3x माइनस 2y इजिकल टू क्या आना चाहिए -1। 0.6 अपॉन में 3 x की जगह 1.2 माइनस 2 y की जगह 2.1 इजिकल टू -1। 0.6 अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को 1.2 से 3.6 माइनस इसको इससे माइनस करेंगे क्या आएगा 4.1। 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4.2। क्या आ गया 4.2 किसका माइनस का, 3.6 किसका प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का। 12 में दो में से 6 नहीं जाता, कैरी ऑन 12। 6 आ गया, पॉइंट आ गया 0। 0.6 किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, इज इक्वल टू -1। 0.6 अपॉन में 0.6 किसका माइनस का, -1 दोनों कट, इधर क्या बचा -1 इज इक्वल टू -1। आंसर वेरीफाई, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही करते रहेंगे हम क्वेश्चन, आगे आपकी क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट में बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अगली क्लास में आ जाएंगे, और इसी प्रकार से देखते रहना। थैंक्स फॉर टुडे।